कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हर मानव का लक्ष्य है अपने जीवन में खुशी की प्राप्ति। अगर हम कहें कि सारी मानवता का एक कॉमन लक्ष्य या उद्देश्य क्या है अपनी ज़िंदगी के लिए, तो यही कहने में आएगा कि खुशी प्राप्त करना। आज दिनों दिन खुशी हमसे दूर होती जा रही है और इतनी दूर हो गई है कि आज किसी से पूछो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो कहेगा, सीधा नहीं कहेगा खुशी की प्राप्ति, वो कहेगा गम को कम करना, जहाँ तक हो सके गम को कम करना, अशांति को घटाना, दुख को घटाना, चिंताओं को कम करना, और फिर हल्की सी आवाज़ में कहेगा और शांति को, सुख को, प्रेम को पाना। खुशी तो वो दूर की बात समझते हैं, और कहीं थोड़ी बहुत खुशी भी मिल जाए तो व्यक्ति अपने आप को धन्य समझता है। और खुशी के लिए आप देखेंगे कितने नकली प्रकार के मनोरंजन के लिए, खुशी के लिए आज का मानव प्रयास करता है। हम देखेंगे कि मनोरंजन के लिए एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन गई है एक प्रकार से। जैसे कपड़े के लिए इंडस्ट्री है, इसी प्रकार से मकान बनाने के लिए अनेक प्रकार की इंडस्ट्री है। तो खुश करने के लिए भी एक पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और आपको पैसे देकर, समय निकालकर टेम्परेरीली खुशी को हासिल करना पड़ता है। आप जानते हैं कि लाफिंग क्लब बने हुए हैं, जहाँ व्यक्ति इकट्ठे होकर के आपस में नकली तौर पे कह लगाते हैं या कुछ संगीत बजाते हैं जिसके साथ वो थोड़ा नृत्य कर लेते हैं, या कुछ गीत बजाते हैं तो अपने गम को हम गलत कर लें, क्योंकि ये दुनिया ही गम की दुनिया है, दुख की दुनिया है। बहुत से गीत बने हुए हैं, हे परमात्मा हमें इस गम की दुनिया से दूर ले चलो, इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो, कुछ ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ कुछ चैन मिले, कुछ सुख मिले, कुछ शांति मिले। यहाँ तो चैन भी नहीं मिलता, व्यक्ति बेचैन रहता है, तो खुशी तो दूर की बात है। आज के मानव ने खुशी के लिए जो फॉर्मूला बनाया है, जो सर्वविज्ञात है, वो ये है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। कि आपकी अगर स्वास्थ्य ठीक रहे आपका, और फिर स्वास्थ्य के साथ साथ आपके पास धन भी हो पर्याप्त मात्रा में, तब खुशी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं दुनिया के अंदर फार्मूला ये जो बनाया है, ये कहाँ तक जीवन में हमारे उतरता है। पहली बात तो स्वास्थ्य की आती है। तो आज के युग में जहाँ संघर्ष बढ़ता जा रहा है जीवन जीने के लिए, वहाँ स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, फिर मानसिक स्वास्थ्य, फिर पारिवारिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, और आजकल WHO ने भी कह दिया है, एक और जो असली स्वास्थ्य था उसको ऐड किया है, आत्मिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये हर प्रकार का स्वास्थ्य
आज कितने लोगों को प्राप्त है, जिसको हमने पहली सीढ़ी कहते हैं। अच्छा, अगर हम सोच भी लें कि कोई व्यक्ति युवा अवस्था में स्वस्थ रह सकता है, शारीरिक तौर पे स्वस्थ है, उसके लिए भी मनुष्यों ने जो फार्मूला बनाया है, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, वो कहते हैं अगर शारीरिक तौर पे आप स्वस्थ हैं तो आप मानसिक तौर पे स्वस्थ होंगे ही। ऐसी बात नहीं है। आज शारीरिक तौर पे स्वस्थ दिखने वाले युवा मानसिक तौर पे बहुत बूढ़े हैं, बहुत बीमार हैं, बहुत कमज़ोर हैं। वरना युवा ड्रग्स क्यों लेते हैं, व्यसनों में क्यों जाते हैं, इससे पता लगता है। ऐसा कुचक्कर सा बना हुआ है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। गरीबों की संख्या बढ़ रही है और अति अमीरों की संख्या घट रही है। दुनिया में गिने चुने लोग ही हैं जिनको हम वेल्दी कहते हैं। आज मिडिल क्लास भी लोअर क्लास होती जा रही है। कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, नकली ख्वाहिशात इतनी पैदा की जा रही हैं लोगों के अंदर। आजकल मीडिया के द्वारा भी हर चीज़ व्यावसायिक यानी कमर्शलाइज हो गई है। हम सब जानते हैं कि आज तो दाल सब्जी भी खरीदना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे ज़माने में जहाँ व्यक्ति हैंड टू माउथ हो और बहुत सारे लोग पावर्टी लाइन से नीचे हों करोड़ों की संख्या में, वहाँ वेल्थ भी कहाँ तक, व्यक्ति वेल्दी भी कहाँ तक रहता है। और कोई व्यक्ति अच्छा भला चल भी रहा हो तो आज के जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण से व्यक्ति का इकोनॉमिक स्टेटस एक ही दिन में बदल जाता है। उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। और अगर देखा जाए, अगर भारत को ही ले लें तो भारत के प्रति व्यक्ति पर कितना उधार है, लाखों रुपए का उधार ऐसे स्टैटिस्टिक्स में बताया जाता है कि जैसे व्यक्ति अपने साये को पकड़ने की कोशिश करे। तो इसलिए बताया जाता है हमको, पहली बात कि हैप्पीनेस या खुशी, असल में खुशी रहती कहाँ है, खुशी की अनुभूति कौन करता है, पहले तो हमें इस बात को समझना अति आवश्यक है। हम जानते हैं कि हम जीव आत्मा हैं। हमारे अंदर हम शरीर है और शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। मृत्यु होने पर आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो शरीर, मुर्दा शरीर कभी मुस्कुराता नहीं, कभी हंसता नहीं। और अगर कहीं सपने में किसी के कोई घर में शरीर छोड़ जाए और रात को उसका रूप हंसता हुआ सामने आ जाए, चाहे वो अंकल ही हो, तो लोग अंकल नहीं कहेंगे, उसको भूत कहेंगे। तो खुशी की अनुभूति आत्मा को होती है और उसकी अभिव्यक्ति शरीर के द्वारा होती है। अगर खुशनुमा चेहरा है उसका अर्थ है कि अंदर से आत्मा प्रसन्न है, आत्मा खुश है। तो प्रसन्नता की अनुभूति आत्मा को होती है। दूसरे रूप में भी अगर आप ले लें, अगर कोई व्यक्ति खुशी चाहता है तो टेम्परेरी खुशी तो चाहता नहीं है, वो परमानेंट खुशी चाहता है। तो शरीर और आत्मा में परमानेंट कौन सा है? शरीर तो नश्वर है। शरीर आज युवा है, कल वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। शरीर रोगी भी हो जाता है। इसलिए अगर परमानेंट खुशी चाहिए तो आत्मा के अंदर ही रह सकती है, क्योंकि आत्मा अनादि अविनाशी है। उसके अंदर जो चीज़ होगी वो अनादि अविनाशी होगी।
इस जन्म में भी चलेगी और अगले जन्म में भी चलेगी। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में हमको जो ईश्वरीय ज्ञान मिलता है परमात्मा के द्वारा, उसमें बताया जाता है कि खुशी आत्मा की चीज़ है, ये आत्मिक अनुभूति है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे हमारे काम की बात बताई जाती है कि जो आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, हम सब आत्मा का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। आत्मा के लिए कहा जाता है आत्मा सत्य है, आत्मा चित्त है और आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा की परिभाषा बताते हुए कहा जाता है सत्य मैंने आत्मा सदा रहती है, आत्मा थी भी, है भी और होगी भी। आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। सत्य हो गया। उसके बाद चित्त। चित्त का अर्थ होता है आत्मा एक जीव है, एक लाइव चीज़ है। आत्मा अनुभूति कर सकती है, जड़ चीज़ अनुभूति नहीं कर सकती। जैसे मुर्दा शरीर अनुभूति नहीं कर सकता, लेकिन शरीर के अंदर अगर आत्मा है तो आत्मा ही अनुभूति करती है, चैतन्य चीज़ है। तीसरा है सत्य चित्त और आनंद स्वरूप। ये आत्मा का असली स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है। दुनिया में हर चीज़ की एक नेचुरल नेचर होती है जिसके द्वारा ही उसको जाना जाता है। जैसे हम कहते हैं बर्फ़, तो बर्फ़ की नेचुरल नेचर ठंडा होना है। बर्फ़ हमेशा ठंडी होती है। बर्फ़ की छोटा सा टुकड़ा आप हाथ में ले लेंगे, वो पिघलते पिघलते पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा, लेकिन जब तक उसका अस्तित्व रहेगा वो अपनी ठंड को नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार से अग्नि है, तो हम जानते हैं अग्नि का नेचुरल नेचर गर्म होना है। इसी प्रकार से कोई मीठी चीज़ है तो उसका नेचुरल नेचर मिठास है। तो इस देखा जाए तो हर एक की नेचुरल नेचर होती है। गुलाब का फूल है असली वाला, उसकी नेचुरल नेचर है गुलाब की सुगंध देना। उसके पत्ते से भी थोड़ी सी गुलाब का टेस्ट आएगा। तो जानने की बात यह है कि मनुष्य आत्मा की नेचुरल नेचर क्या है। तो मनुष्य आत्मा की नेचुरल नेचर आनंद स्वरूप है। और आनंद एक ऐसी चीज़ है जो खुशी, सुख आदि से भी ऊपर है। क्योंकि अन्य जितनी भी चीज़ें हम प्रेम, जितनी भी चीज़ें हम कहते हैं उसका उल्टा रूप भी होता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही हम कहेंगे अगर शांति, तो शांति का उल्टा अशांति है। अगर हम कहेंगे प्रेम, तो प्रेम का उल्टा घृणा भी है। इसी प्रकार से हम कहेंगे सुख, तो सुख का उल्टा भी दुख है। लेकिन आनंद जो आत्मा का नेचुरल स्वभाव है, उसका उलट कुछ है ही नहीं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा का नेचुरल नेचर है, और उसके अंदर खुशी तो उसकी सेकेंडरी चीज़ है, अर्थात खुशी के उल्टा तो गम भी हो सकता है। तो आज हम आनंद को तो भूल ही चुके हैं, खुशी भी हम ढूंढ रहे हैं। आज तो शांति जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा कमज़ोर और सबसे ज़्यादा क्षणिक एक गुण है, आज हम उसको भी ढूंढते फिरते हैं। आज हम शांति ढूंढते फिरते हैं, शांति पाठ करते रहते हैं। गवर्नमेंट शांति के पुरस्कार देती है। अब देखिए शांति का मतलब क्या होता है, ना दुख ना सुख, ना प्लस ना माइनस, ज़ीरो। तो किसी का बैंक में ज़ीरो बैलेंस चाहता हो, उसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर बहुत उधार है, माइनस है। वो चाहता है कि मेरा कम से कम उधार छूट जाए। ऐसे ही कोई व्यक्ति शांति चाहता हो, उसका मतलब है कि मेरे जीवन में इतनी अशांति है, इतना मेरे असंतोष है, इतनी चिंता है, बस भगवान वो दूर कर दे। जैसे कोई रोगी होता है, उसकी पहली प्रायोरिटी होती है मेरा रोग दूर हो जाए।
लेकिन वास्तव में तो उसको स्वास्थ्य चाहिए। व्यक्ति का भी अगर बैंक में ज़ीरो बैलेंस हो उसको कहेंगे शांति, अगर उसका लोन हो तो उसको कहेंगे माइनस, और उसमें बैंक में जमा हो तो प्लस कहेंगे। तो हर व्यक्ति प्लस की तरफ जाना चाहता है, तो हैप्पीनेस कम से कम प्लस की तरफ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस आत्मा का नेचुरल नेचर आनंद था, आज उसकी हैप्पीनेस कहाँ गई। तो हमको भगवान ये सिखाते हैं कि वास्तव में हैप्पीनेस से शुरू करो, मानसिक स्थिति से शुरू करो, और फिर आप देखो कि हेल्थ और वेल्थ का क्या स्थान लेती है। हम सब जानते हैं कि कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, यानी हैप्पीनेस ही वास्तव में हेल्थ को देने वाली चीज़ है। जो व्यक्ति खुश रहता है उसका स्वास्थ्य स्वाभाविक तौर पे ठीक रहता है, उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं शरीर के अंदर कि उसके चेहरे से एक संतुष्टता झलकती है, एक खुशनुमा फीलिंग आती है व्यक्ति को, देखने वाले को लगता है वो बहुत खुशकिस्मत है। उदाहरण के तौर पर आज के युग में अगर हम छोटे बच्चों को देख लें तो छोटे बच्चे अबोध होते हैं, वो दुनिया के दुख दर्द को नहीं जानते हैं, तो छोटे बच्चे के चेहरे से कितनी खुशी झलकती है। इसलिए खुशी जैसी खुराक नहीं कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है खुशी जैसा खजाना नहीं। अर्थात जो व्यक्ति खुश है, अगर खुशी है तो सब कुछ है, अगर खुशी नहीं है और व्यक्ति खजाने का भी मालिक है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम खुशी से शुरू करें, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। तो खुशी हम आत्मा की चीज़ है, तो हम ये समझ लें कि खुशी मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी खुशी मेरे पास रहनी चाहिए। मेरी खुशी जाए ना, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। ये अगर हम स्लोगन धारण करते हैं, जैसे कहा जाता था प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए, दर्द पड़िए पर धर्म ना छोड़िए, इसी प्रकार से हम ये सोचें कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। अब होता क्या है, जीवन के अंदर, आजकल के कलयुगी जीवन के अंदर जहाँ हर चीज़ का असंतुलन है, तो बातें आती हैं। बातें तो जीवन के अंदर आती हैं। अब बातें किस प्रकार की आती हैं, कोई झूठ बोल करके हमें नीचा दिखाना की कोशिश करता है, अपमान करने की कोशिश करता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करता है। कोई व्यक्ति पावर पोजीशन में है, वो अपना ही चलाता है, हमें कोई किसी काम के लिए चांस ही नहीं देता है, हमें दबा कर रखता है। जैसे आम तौर पे घरों में महिलाओं को दबा कर रखते हैं, कन्याओं को दबा कर रखते हैं। वो समझते हैं ये तो बोझ है, कन्या की तो शादी करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, बेटे से और तरह का व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से कई प्रकार से लोग तंग करते रहते हैं, किसी को बहुत घटिया तरह का काम करने को दे देते हैं, उसको दुख देने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की अनेक बातें जीवन में आती हैं। आजकल के जीवन में तो बहुत बातें आती हैं। अब प्रश्न ये है कि बातें आती हैं और चली जाती हैं। कोई भी बात होती है, कितनी भी कैसी भी बात होती है, वो आती और चली जाती है। लेकिन कोई किसी के घर में आए, बातचीत करने आए और उसका जेवर ही उठा के चल पड़े, ये तो कोई अलाउ नहीं करेगा। इसी प्रकार से हम ये समझें कि खुशी हमारी प्रॉपर्टी है, खुशी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, खुशी हमारी खुराक है, खुशी हमारा खजाना है, खुशी ही हमारा जीवन है और खुशी हमारी प्रॉपर्टी है। तो कोई मेहमान आए और मिलके चला जाए वो और बात है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी को ले जाने की कोशिश करे तो कोई अलाउ नहीं करता है। इसी प्रकार से हम ये समझें कि बातें तो आएंगी
और जाएंगी। अब बातें किस लिए आती हैं? हम सब जानते हैं, हम सब आत्माएं अभी कलयुग में हैं और हम सतयुग, त्रेता, द्वापर युगों से जन्म लेते आते हम इस तमोगुणी युग में पहुँचे हैं। तो हमारे ऊपर पिछले जन्मों के बहुत सारे, जिसको हम कहते हैं विकर्म या अयथार्थ कर्म, जिसको हम पाप भी कह देते हैं, उनका बोझ है। हम हमेशा आरती में भी कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो जो पापों का बोझ है उसका फल दुख के रूप में ही मिलता है। तो पापों के बोझ के कारण हमें कई प्रकार से दुख मिलता है। हमें शरीर के रोग के द्वारा दुख मिलता है, हमें मन के रोग के द्वारा दुख मिलता है, हमें प्रकृति के द्वारा भी दुख मिलता है। भूचाल आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इसको कहा जाता है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। यानी कई प्रकार के ताप अथवा दुख हमें मिलते रहते हैं। अगर हम इसी प्रकार से सोचेंगे कि कोई हमें आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है, हमें कोई भी दुख का कारण बन जाता है, दुख देने का किसी प्रकार से, लेकिन वो कारण है हम समझें कि हमारा पिछला पाप का हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो फिर क्या होगा कि हमें ये महसूस नहीं होगा कि हमें दुख क्यों मिल रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, हमारी खुशी ना जाए, तो खुशी को हम ध्यान से रखें कि हम अपनी खुशी को जीवन समझ के संभाल के रखेंगे। और उसके लिए आवश्यक क्या है कि ब्रह्मा कुमारी में हमें सिखाया जाता है कि आत्मा की स्थिति में रहने से, व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझकर रहने से, अपने आप को शरीर ना मानने से खुश रह सकता है। जो ही व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, आप देखिए कि हैं हम आत्मा, हमको पता भी है कि हमारे अंदर कोई आत्मा है, आत्मा ही अविनाशी है, शरीर तो बदल जाएगा, नश्वर है। शरीर के बदलने के साथ हमारे शरीर की सभी चीज़ें जो हमें प्राप्त हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। परंतु हम ये भी जानते हैं अगले जन्म में आत्मा जाती है, लेकिन हम जानते हुए इस बात पे चलते नहीं हैं। आज के ज़माने में सारे मनुष्य अपने आप को शरीर ही मानते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर पिछले जन्मों से लेकर हमें शरीर मानने के ही संस्कार हैं। हमारा नाम भी शरीर पर है, हमारे माता पिता का नाम भी शरीर पर है, हमारी चीज़ें, साधन भी शरीर के नाम पर ही रखे जाते हैं। हम दूसरों को भी शरीर देखते हैं, दूसरे हमें शरीर देखते हैं। तो आप देखेंगे कि शरीर मानने से व्यक्ति के अंदर 5 ऐसी दुख देने वाली चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे वायरस आ जाते हैं जो उसकी खुशी को छीन लेते हैं। शरीर मानने से व्यक्ति के अंदर पहली बात अभिमान या अहंकार आता है, जिसको हम देह भान कहते हैं। तो आप देखेंगे जब मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ तो कोई मेरा अपमान कर देता है, मुझे फ़ौरन महसूस हो जाता है। और मैं भी चाहते ना चाहते अपनी पद पोजीशन के आधार पर, ना चाहते भी, पता भी नहीं लगता, मैं दूसरों का भी अपमान करता रहता हूँ। इसलिए कहा जाता है अगर अभिमान है, या तो हम अपमान करेंगे या अपमान कराएंगे, और अभिमान शरीर का होता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में हमने अनुभव किया है कि अगर हम अपने आप को, जो हम असली हैं, हम आत्मा हैं, वो मानकर चलेंगे तो हमें हमारी खुशी कोई छीन नहीं सकेगा, क्योंकि खुशी अपमान की महसूसता से जल्दी से चली जाती है। इसी प्रकार से दूसरी बात अगर हम लेते हैं क्रोध की, गुस्सा है। अब गुस्सा भी व्यक्ति को, जो अपने आप को शरीर मानता है, उसको जल्दी से आ जाता है। जैसे माता पिता हैं, बच्चों की पालना करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं उनके अंदर उम्मीद रहती है कि बच्चे भी हमारा ध्यान रखेंगे। आजकल बच्चे नहीं रखते तो उनकी खुशी छिन जाती है, उदास उदास लगते हैं। तो इसलिए शरीर मानने से
मनुष्य के अंदर 5 कमियां जो आती हैं, जो हम वर्णन भी करते हैं, आरती में भी भगवान को कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कामी क्रोधी और लोभी कोई भी हम में ना हो, सब व्यसनों से बचें और छोड़ देंगे मोह को। गीता में भी इन विकारों का वर्णन आता है। ये सब हमारी खुशी छीनने के कारण बनते हैं। इसलिए अगर हम स्वयं को आत्मा माने, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा अगर आनंद स्वरूप की स्थिति में रहें और इन विकारों को ना आने दें, अपने आप को शरीर ना माने, अपने साधनों का अभिमान ना करें, या साधन ना होने के कारण अपने आप को हीन भाव ना रखें, क्योंकि ये साधन भी जो हैं मनोस्थिति के अनुसार ही हमको सुख और दुख देते हैं। मान लीजिए कहीं बहुत बैंड बाजा बज रहा है, बहुत खुशी का माहौल है, कोई व्यक्ति वहाँ से गुज़र रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की नौकरी आज ही छूटी है, या उसके घर में कोई अफसोस हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है। अब वो बैंड बाजे की जगह से गुज़रता है तो बैंड बाजे से उसको कोई खुशी नहीं होती है, बल्कि उसका गम और बढ़ जाता है। इसलिए ये संसाधन डबल होते हैं। आपका बेटा है, वो आपका नाम रोशन भी कर सकता है, आपको इज्जत भी दिला सकता है, और अपने खराब कर्मों के कारण आपका नाम मिट्टी में भी मिला सकता है। तो ये संसाधन दो प्रकार से काम करते हैं। वही आपका शरीर है, आपको सुख देता है, किसी समय वही आपका शरीर आप आईसीयू में पड़े होते हैं तो कितना दुख देता है। इसलिए इन संसाधनों का उपयोग करने वाली आत्मा अगर खुश है तो आत्मा शक्तिशाली है, और उस खुशी के कारण से शरीर भी व्यक्ति का रुष्ट पुष्ट रहता है। व्यक्ति को बड़ा हो जाए, जब व्यक्ति को बच्चे से बड़ा हो जाए तो उसको शरीर को चलाने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, उसको केवल हवा पानी चाहिए, खुशी चाहिए। बच्चा भी आप देखेंगे थोड़ा सा दूध पीता है, लेकिन उछालने से, खिलाने से वो बढ़ता है। इसी प्रकार से व्यक्ति अगर अपने मन को, अनेक प्रकार के जीवन के झूले हैं, आजकल हम झूले लगाते हैं, अब तो झूले में बैठने का भी लोगों को मौका नहीं मिलता। हम अपने मन को आनंद के झूले में झुलाएं, प्रेम के झूले में झुलाएं, शांति के झूले में झुलाएं, तो हमारी खुशी कायम रहेगी। और हम इस कोई हमारी चीज़ आए, कोई परिस्थिति आए, कोई विघ्न आए, कोई बात आए, तो हमारी खुशी ना जाए। अगर हम ये लक्ष्य रखेंगे तो हम अपनी खुशी को ना केवल कायम रख सकते हैं, बल्कि कहा गया है खुशी बांटो। अगर हम दूसरों के को खुशी बांटते हैं तो ये ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, और चीज़ें तो बांटने से कम होती हैं, लेकिन खुशी जितनी बांटेंगे वो बढ़ेगी। जैसे इसी प्रकार से आप देखते हैं कई जगह मौके पर दीपक जलाए जाते हैं, तो एक दीपक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, दिवाली के दिन भी हम दीपक जलाते थे। आजकल तो बिजली की रोशनियां करते हैं, लेकिन कोई अच्छा मौका होता है हम दीपक जलाते हैं, तो एक दीपक से दूसरा जलता है तो पहले की रोशनी भी रहती है। इसी प्रकार से खुश व्यक्ति दूसरे के साथ खुशी से बात करता है, खुशी बांटता है, तो खुशी बढ़ती है, और खुशी का माहौल भी व्यक्ति को अपनी खुशी को कायम रखने में मदद करता है। ओम शांति।